मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके तीन स्थितियां थी, एक थी अंदर, एक थी बाहर और एक थी सतह पर। तो तीनों के हमने आंसर निकाल लिए थे। तो मैं लिख रहा हूँ पहले। तो देखो E इक्वल टू क्या था, बाहर हमारे पास वैल्यू आई थी KQ अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमारे पास सतह पर आया था, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और अंदर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, वो थी 0। ठीक है, तो आज हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और दूरी के साथ। तो हमारे पास अगला पॉइंट आप लगा सकते हो, 3 पॉइंट हो चुके थे, चौथा पॉइंट ले सकते हो, वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी R, E व दूरी R के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी R के मध्य ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, देखो तो अगर हमने पहले कहा था जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो कंडीशन क्या थी, स्मॉल r बड़ा था कैपिटल R से, सतह पर हो तो दोनों बराबर थे, और अंदर हो तो स्मॉल r छोटा था कैपिटल R से। तो हम यहाँ स्थितियां लेंगे, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो गोले के बाहर स्थित होगा तो स्मॉल r बड़ा होगा, सतह पर बराबर होगा और अंदर स्मॉल r छोटा होगा, और ये दूरियां हैं, ये हो गया R। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, देखो ग्राफ इस तरह से आएगा, ये होगा इसका ग्राफ। तो यहाँ लेंगे E, बाहर लिख सकते हो आप, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं E सतह ES भी ले सकते हैं, इसको E आउट मतलब EO ले सकते हैं, E आउट, और इसको ES, S का मतलब है सरफेस का मतलब है सतह। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं E इन या अंदर, तो इसको लिख सकते हैं 0। तो देखो अंदर को आप लिख सकते हो E इन, मतलब इस तरह से शॉर्ट में लिखना चाहो तो E इन, सतह को लिख सकते हो ES, S का मतलब है सरफेस, यहाँ पे E बाहर को लिख सकते हो EO मतलब E आउट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ जो है वो इस तरह का आएगा, बाहर है वो ऐसा ग्राफ आएगा, सरफेस पर यहाँ तक, और अंदर ये होगा 0। अब ये आया कैसे, एक बार देख लो, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो अब हम देखो ग्राफ बता रहा हूँ कैसे आया, यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये हमारे पास दूरी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये सतह है, देखो यहाँ पर ये, तो मैं इसको डॉट डॉट से ले रहा हूँ, और ये सतह है। आई बात समझ में, तो देखो ये वाला पार्ट जो होगा अंदर वाला होगा, तो अंदर तो क्या होगा E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा सतह, तो E सतह ले सकते हैं हम, यहाँ E सतह ले सकते हैं या ES ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे E सतह, समझ गए। उसके बाद अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, और E और R स्क्वायर में ऐसे ग्राफ आता है, आप सभी को पता है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हम ग्राफ इस तरह से ले लेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो आपको समझा गया ये ग्राफ कैसे आया। बाकी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, आपको जो ग्राफ बनाना है अगर एग्जाम में आ जाए कि समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले बिंदु पे, फिर सतह वाले पे, फिर अंदर वाले बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और लास्ट में आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी R के मध्य ग्राफ। तो आपको इस तरह का ग्राफ बनाना है।
होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद गाउस का जो नियम है, गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या है देखो। दूसरा अनुप्रयोग हमारे पास जो होगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पे हम लिख सकते हैं दूसरा अनुप्रयोग, समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोले के कारण, पहले हमने पढ़ा था खोखले गोले के कारण, अब पढ़ रहे हैं समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी देखो। सबसे पहली बात, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो खोखले गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके बराबर ही होगी। क्यों होगी देखो। ये हमारे पास है ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। अब इसमें समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है। तो समान रूप से आवेश वितरित है तो समान आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होने की वजह से ये सारा का सारा आवेश कहां जाएगा, ये सारा का सारा आवेश यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण होने की वजह से सारा का सारा आवेश कहां पर आ जाएगा, इस तरह से मतलब अंदर वाली सतह पर वितरित हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो गोला है ठोस गोला वो चालक है, तो चालक है तो आवेश कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सारा का सारा आवेश कहां पे आ जाएगा, सारा का सारा आवेश जो है वो बाहर आ जाएगा, सारा आवेश बाहर आ जाएगा। अब ये खोखले गोले जैसे स्थिति होगी। तो अब हम निकालेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो वही कंडीशन, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तो वही, और जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो सारी की सारी वही कंडीशन होगी। तो इसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप केवल एक लाइन लिखोगे। वो लाइन लिखेंगे हम, जब किसी ठोस गोले को, जब किसी चालक ठोस गोले को आवेश, जब किसी चालक ठोस गोले को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण संपूर्ण आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है या गोले के बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। अतः संपूर्ण आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थित होने के कारण फिर हम देख सकते हैं सभी स्थितियां खोखले गोले जैसी होगी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो आप इस तरह से लिख के नहीं आ सकते। कैसे कि आपने जैसे ऐसा लिख दिया कि संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर आ जाता है तो सारी स्थितियां खोखले गोले जैसी हो जाएगी, वो आप सब नहीं लिख सकते। उसमें आपको फिर सारी स्थितियां करनी पड़ेगी। इसमें तो हमने जैसे खोखले गोले के कारण अभी पढ़ा है तो सेम टू सेम चीजें आएंगी। जैसे अगर हम गोले के बाहर निकालें, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो होगी E = kq/r²। अगर हम सतह पर निकालें तो सतह पर हमारे पास होगी, सतह पर होगी E = kq/R²। और अगर अंदर की बात करें, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। तो यहां तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने अभी पढ़ लिए, अभी हमने पीछे किया है इसको, ठीक है। लेकिन अगर यही एग्जाम में आ जाए ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या करेंगे, चित्रानुसार एक ठोस गोला कैपिटल R की जगह एक ठोस गोला प्रदर्शित है जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से मतलब जिसको प्लस के आवेश समान मतलब जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण संपूर्ण आवेश गोले की बाहरी सतह पर आ जाता है। अतः हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न 3 बिंदुओं पर स्थित हो सकती है, अंदर बाहर पृष्ठ पर। फिर हम निकालेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो फिर वही गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हुए सारी जो हमने इसका जो डेरिवेशन किया था E बाहर kq/r² वो सारा लिखना है। इसी तरह फिर हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे सतह पर, तो सतह के लिए सारा लिखना है kq/r² और अंदर के लिए kq/r²। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद इसका जो E और R का जो ग्राफ होगा वो भी सेम टू सेम ही होगा। E और R का जो ग्राफ होगा ये ले रहा हूं मैं इसको EO मतलब E out/r²। ये हो जाएगा E in = 0, स्मॉल r is greater than capital R, स्मॉल r equal to capital R, स्मॉल r is less than R। और ये हो जाएगा हमारे पास E और ये होगी हमारे पास दूरी, ठीक
ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अगर ठोस गोले के कारण निकालना हो तो पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। पहले आवेश अंदर होगा, प्रतिकर्षण के कारण अंदर वाली सतह पर और चालक होने की वजह से सारा आवेश बाहर आ जाएगा और सारा आवेश बाहर आने के बाद फिर अभी हम यहाँ तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाहर इतना होगा, सतह पर इतना होगा, अंदर इतना होगा और ये ग्राफ भी आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ तक आप करने के बाद हमने जो खोखले गोले में बाहर वाले बिंदु के लिए जो पूरा डेरिवेशन किया है वही सारा करना है और आंसर ही आ जाएगा। इसके बाद जो सतह पर बिंदु है उसके लिए जो हमने डेरिवेशन किया है वो करना है, ये आ जाएगा। और अंदर बिंदु के लिए हमें क्या करना है, जो डेरिवेशन किया है खोखले गोले में वही करना है और ये आंसर आ जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और दूरी में जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो है जो अनुप्रयोग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू भाई।